हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि आपकी 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर आपका नंबर 2 देख रहे हैं, संविधान का निर्माण। आपका पॉलिटिकल साइंस की आपकी बुक है और आज हम लोग इसका जो था अब लगभग आपके 3 लेक्चर हम लोग इसमें आपका ले चुके हैं। हम लोगों ने आपको दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत की कहानी को भी इसके अंतर्गत आपका पढ़ लिया था और फिर उसी के साथ हम लोग बात कर रहे थे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। हम लोगों ने फिर आपका जो है मेन टॉपिक में संविधान सभा को पढ़ रहे थे कि संविधान सभा आपकी बनी कैसे है, क्या उसकी फॉर्मेटिंग थी, कितने मेंबर थे, क्या चीजें थी। इन सबको हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, उनको समझ रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपने लेक्चर को रिवीजन किया होगा, वो उनको पढ़ा होगा और सबको बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा भी होगा। अगर किसी बच्चे की कोई अब क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल से कोई भी बच्चा अगर आपको कोई प्रश्न है हम तक पहुंचाइए। देखिए बच्चों, आप जो हम लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं ये हमारे अपनी सब्जेक्ट के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान हमको बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग आपका व्यवहारिक ज्ञान हम इसको नहीं देखेंगे तो हमको चीजें कहाँ से क्लियर होंगी। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपको व्यवहारिक के साथ साथ आपको सब्जेक्ट के रूप में दोनों हिस्सों में आपको बता के चलता हूँ, ताकि आपको सब चीज आप बहुत अच्छे से कवर ऑफ कर सके। चलिए हम ध्यान देते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जब हम लोग आपका पढ़े थे तो हमें ये भी पता लग गया था कि हम लोगों ने अंतिम रूप से इसको जो था बच्चों यहाँ तक हम लोग इसको देख चुके थे, इसको पढ़ चुके थे। आज हम इससे आगे की जो है बात करने वाले, लेकिन हम सबसे पहले एक बार पीछे की तरफ चलते हैं जहां से हमारा लेक्चर प्रारंभ हुआ था। ब्रीफ में हम लोग एक बार छोटा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी चीजें हो जाए। अब देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण कि जो भारतीय संविधान है, जो उसका निर्माण है वो कैसे हुआ, हमको ये सब चीजें इस लेक्चर के अंतर्गत आपको पढ़नी है, हमको देखनी है और जाननी है। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा। ठीक। अब देखिए, फिर हम लोग संविधान निर्माण का जो रास्ता है कैसे तय हुआ, उसकी जो पूरी स्टोरी है, उन सब चीजों को हमने स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोगों ने सुना। क्लियर है? और उसके बाद देखिए, इसी में जो था आपका संविधान सभा, आपने पढ़ा कि संविधान सभा क्या थी, कैसे उसकी कुछ ऐसे प्रमुख नेता थे जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसके अंतर्गत, और कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई हैं आपकी जिनमें आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो आपकी बनी थी उसमें कुछ लोगों को आपका वोट कर कर आपको उनका चुनाव इलेक्शन कर कर उन लोगों को आपका बैठाया गया आपका संविधान बनाने के लिए। फिर उसमें जैसी पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद कुछ चीजें आपके डिवाइड हो गई और हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया। और संविधान सभा में लिखने वाले आपका 99 आपके मेंबर थे जिन लोगों ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को आपका मेकिंग में बहुत बड़ी हेल्प करी थी। और फाइनली हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें लागू कर दिया और इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, गणतंत्र रिपब्लिक डे बनाते हैं। क्लियर है? स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में आप बेसिक डिफरेंस समझिए। स्वतंत्रता आपका दिवस का मतलब है कि जिस दिन हम आजाद हुए। क्लियर है? 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका लागू हुआ, जिस दिन हम गणतंत्र हुए, आपका रिपब्लिक हुए, वो कब हुए? 26 जनवरी 1950 को। ये छोटा सा आपको इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजों को हम लोग आपका एक एक करके बहुत अच्छे से उनको पढ़ता चलेंगे और इनको हम जानते चलेंगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसके साथ ही। देखिए, इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बने संविधान को हम क्यों नहीं मानते। कह रहे कि अभी तो संविधान ने जो हमारी जो आपकी संविधान सभा है उसने कभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लेकिन उससे पहले भी तो वो आपको 50 साल पहले कुछ आपका संविधान बना था, हम उसको क्यों नहीं मानते। भाई, अंग्रेज जिस तरह से भारत में रह के अपना शासन कर रहे थे तो उन्होंने भी किसी नियम नीति कानून के साथ ही तो संविधान के साथ ही अपना जो शासन किया होगा, हम उसको क्यों नहीं मानते। हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। कह रहे कि ऐसे हमने एक पहले फैक्टर बताया है, एक कारण है जिसका हम लोगों ने क्या किया है, जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचार को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी
व्यक्त करता है। क्या नहीं करता कि संविधान के जो आपके मेंबर थे ये उनके विचारों को ही आपका व्यक्त नहीं करता, बल्कि क्या करता है, उस समय के जो व्यापक सहमतियां हैं उन सहमतियों को भी क्या करता है आपका बच्चों, ध्यान दीजिए, उन सहमतियों को भी व्यक्त करता है कि हम लोगों ने किन चीजों की अपनी सिक्योरिटी भरी, समय की डिमांड क्या थी, क्या चीजें हमको होनी चाहिए थी, उन सबको भी एक्सेप्ट करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं बनी। अब कह रहे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन देशों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिखना पड़ा। क्यों? कहीं तो उनके जो आपके सामाजिक समूह हैं, कुछ राजनीतिक समूह हैं, कुछ ऐसे दल हैं जिनकी क्या नहीं बनी, आपसी सहमति नहीं बनी, तो फिर उनको क्या करना पड़ा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन उनको द्वारा लिखना पड़ा। क्या भारत में हम लोगों ने द्वारा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बनने के बाद? तो नहीं, लेकिन हाँ, हमने समय के साथ अपनी चीजों को, जिस तरह हमारा शैक्षणिक आपका परिवर्तन आता चला गया, हम बढ़ते चले गए, हम लोगों ने अपने कुछ संविधान संशोधन किए हैं, हमने कुछ नए कानूनों को जोड़ा है, पुराने कानूनों को आपका रिफॉर्म किया है, जो समय की मांग थी उसके अनुसार ही किया है। ठीक, आगे देखिए, कई देशों में संविधान है पर वहां कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब तरह का दस्तावेज भर है। कह रहे कि बहुत सारे देश में से कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं जहां पर कागज का टुकड़ा जैसा मान लीजिए या फिर एक किताब का दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। आचरण का मतलब है जो उसका बुनियादी नियम है, जो चीजें बताता है, उस पर कोई फॉलो नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो अनुभव है, जो उसकी फील है, वो कैसी है, एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूह ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। कह रहे बहुत सारे ऐसे आपके क्या हैं बच्चों, सामाजिक समूह हैं संविधान के, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजों का क्या करा है, उन पर सवाल उठाए हैं। पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है। कह रहे जितना भी, चाहे कोई भारत में आपका सामाजिक समूह, चाहे वो जितना बड़ा हो, या कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी पार्टी है या दल है, संवैधानिक दल है या राजनीतिक दल है, उसने भी कॉन्स्टिट्यूशन की वैधता पर किसी प्रकार का आपका कोई सवाल आपका नहीं उठाया है। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है और कह रहे हैं कि हमारे संविधान में किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, ये एक हमारे लिए असाधारण उपलब्धि, यानी कि हम इसको बता नहीं सकते कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। आप देखिए, क्या कभी कोई ऐसा राजनीतिक समूह, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति ये बोलता है कि हमको संविधान पर विश्वास नहीं है, कि हम नहीं मानते संविधान को? कोई नहीं बोलता। सब संविधान को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं, उसके जो प्रावधान है उनको पालन करने की बात करते हैं, उनके आचरण की बात करते हैं, उसके अंदर जो हमारी आंदोलन के छुपे हुए जो भावना है, जो विचार हैं, क्लियर है, उसको फॉलो करने की आपका बात करते हैं। ठीक, संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान सभा क्या करती है कि भारत के लोगों का ही आपका क्या क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, देखिए, जो आपके संविधान सभा के जो मेंबर चुन के आए थे, 299, उन लोगों को भारत के लोगों ने चुना था, वो लोग फिर आपका संविधान को बनाने में मदद कर रहे थे। उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर पाए। और देखिए, ये कह रहे हैं कि जो मेंबर चुन के आए थे उन मेंबरों को वोट करके नहीं चुना गया था, क्योंकि उस समय क्या नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था। यानी कि वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो बच्चे 18 से प्लस के हो गए हैं वो वोट गिर कर संविधान सभा के मेंबर को चुनते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं था क्योंकि उस समय क्या नहीं था, देश में आपके प्रत्यक्ष ढंग से आपके चुनाव थे वो नहीं हुए थे। तो लोगों ने मनोनीत कर दिया था कि हमारे क्षेत्र से ये जो व्यक्ति है हमारी तरफ से संविधान सभा को प्रतिनिधित्व करेगा हमारे क्षेत्र। क्लियर है? इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं।
जिसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व होगा। और क्या होगा कि देश का जो भी हर कोई भौगोलिक क्षेत्र है, जो हिस्सा है, उसका उचित प्रतिनिधित्व। ऐसा नहीं होगा केवल एक ही क्षेत्र से 10-20 लोग ले आए, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, क्लियर है, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। क्या करा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपके मेंबर थे, उन्होंने क्या किया था? अगुवाई की थी। किसके? जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन करे हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े व्यापक आपके राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं, उनकी अगुवाई की गई थी। आगे देखिए, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचार पर सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोग थे। कैसे थे? समूह, जाति, वर्ग, धर्म और जो आपका पेशे हैं, उस पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ है, तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इस तरह ही होता। अगर मान लो कि अगर हम लोग वोट के माध्यम से चुनकर अपने सदस्य को भेजते, तब भी हमारा स्वरूप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर सेम इसी तरह से होता है, कि ऐसा नहीं कुछ अलग होता। क्लियर है? देखिए, हमने जो अपनी संविधान सभा बनाई थी, उस संविधान सभा बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक वर्ग, हर एक समूह, संगठन, धर्म, पेशे, हर को शामिल किया था, ताकि सारी भावनाओं को, सारे विचारों को, उनकी अच्छाइयों को, बुराइयों को हम उनको समाहित कर सकें, हम देख सकें कि उनको कैसे निदान पाया जा सकता है। और हमने बहुत बड़े समय के बाद, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय के बाद, हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सफल रहे। तो ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में, 2-4 महीने में हमने अपने संविधान को बना दिया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। बहुत सारी इसमें सबमिट हुई, मीटिंग हुई, विचार विमर्श हुए, वाद विवाद हुई, सहमति हुई, फिर उसके बाद वोटिंग हुई, तब उनको हम ऐड करते रहे। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? अगर आप इसको समझते हैं तो आपको संविधान की मूलभूत जो भावना है, वो चीजें हैं, वो आपको सब बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी। बशर्ते आपको बहुत अच्छे से उसको ध्यान देखते हुए वो आपको चलना और पढ़ना है। ठीक? देखिए, और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। यानी कि संविधान सभा जो काम कर रही थी, वो संविधान सभा में क्या था? काम जो भी हो, क्या हो, आपका व्यवस्थित हो, खुला हो और सर्वसम्मति से बने। यानी कि ओपन रूप से काम हो कि कोई चीज छुपाई ना जाए, और सब लोगों के उस काम पर जो भी कर रहे हैं, जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज ऐड कर रहे हैं, उसमें सब लोगों की सहमति हो। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में अब आपकी चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार किया गया। यानी कि सबसे पहले देखिए, एक हमने अपनी प्रारूप कमेटी बनाई, ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं इसको, जिसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने प्रारूप बनाया आपका संविधान का कि हम लोग कैसे रखेंगे संविधान, और उसमें बहुत सारी धारा बनाई गई। उन धाराओं के दौर में आपकी हमने क्या किया? लगभग 2000 संशोधन की। यानी कि जितनी चीजें हम लेके आए थे वो हमारे लिए फिट नहीं थी, उन पर चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी, उनको सही कर हम उनको संशोधन कर रहे थे कि ये चीज को हटा दीजिए, हमको यहाँ ऐसा रखना है ताकि फ्यूचर में ये समस्या ना हो। वर्तमान को देखते हुए हम इसको कैसे बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या नए प्रोविजन इसमें ऐड कर सकते हैं, इन सब पर हम लोग कंटिन्यूस आपकी बात कर रहे थे, इन पर विचार। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए थोड़ा सा इसी में, क्योंकि जब तक आप पढ़ते नहीं हैं तब तक आपको पूरी व्यवस्थाओं के बारे में, उन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी जो है वो आपका नहीं मिलती है। देखिए, 3 वर्षों में 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई। यानी कि लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, तो लगभग आपका 3 वर्ष का ही समय था। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द, ध्यान दीजिए बच्चों, सभा में प्रस्ताव
हर शब्द और वहां की गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया, कि जो भी वहां बात हुई है हर शब्द को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कस्टोडियल असेंबली डिबेट नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपका डिबेट नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों पर हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है, कि जो हमने बात करी उसमें सोच क्या है और क्यों ऐसा करके तर्क दे रहे हैं, हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? संविधान की व्याख्या के लिए भी इस पर बहस के दस्तावेज का उपयोग किया गया, और हमको ये भी देखना था कि संविधान में किस प्रकार से बहस हो रही है, किस प्रकार से व्याख्या हो रही है। हम इन सबको हमको आपका देखना था, आपको जानना था। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि जितना हम आसान सोच रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हर एक शब्द आप देखिए बच्चों, हर एक शब्द पर, हर एक पॉइंट पर, हर एक प्रस्ताव पर डिबेट हो रही है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग में हम क्या देख रहे हैं कि इसका लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, उसके पीछे विचार क्या है, विचारधारा क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, हमको ध्यान देना है। इतना हम लोगों ने देख लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आपको ध्यान रखना है कि क्या सारी चीजें हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा पढ़ते चलेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहां दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। आपको ये जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। कह रहे कि संविधान में जो आपके निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, उनमें कुछ जानकारियां दी गई हैं, उनको कंठस्थ मतलब याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको पढ़ लें। जैसे अभी आप देखिए, आपके बगल में कौन है? बलदेव सिंह, हरियाणा में जन्म हुआ है, और आपका कन्हैया लाल, आपका मणिकलाल मुंशी, इनके बारे में कह रहा, बस बस इनको पढ़ लें, इनको कंठस्थ करने की आवश्यकता है, ताकि आपको पता रहे कि इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, अब देखिए, कथनों के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत किए गए। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य जो कांग्रेसी नहीं थे। कह रहे सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे लोग थे संविधान सभा में जो कांग्रेसी नहीं थे। सभा में समाज के अलग अलग समूह का प्रतिनिधित्व था, यानी कि समाज में जितने भी आपके समूह थे उनका अलग अलग आपका प्रतिनिधित्व किया गया था। तीसरा है, सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग थी, और कह रहे हैं कि समूह के सदस्य थे उनकी विचारधारा भी कैसी थी, अलग थी। तो इन सब चीजों को, इन सारे विचारधाराओं को, इनको हम पॉइंट आउट करके एक एक करके बहुत अच्छे से अपने लेक्चर के माध्यम से हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। तो अब हम 2.4 इसके अंदर अपनी यूनिट प्रारंभ कर रहे हैं। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, जो हमारा संविधान है उसके बेसिक मूल्य क्या है, बुनियादी मूल्य क्या है, जिन पर संविधान चलता है, जो चीजें बात करते हैं, उनको हम लोगों को इस यूनिट में अपना देखना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। अब तक जितना पढ़ा है बच्चों को समझ आया है? अगर आपको समझ आया एक बार हाथ खड़ा कीजिए, ताकि मेरे को पता चल जाए कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं आपको समझ भी आ रहा है, केवल आपको मैं ही पढ़ता चला जा रहा हूं। आपको समझ आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे शुरू करें। ठीक है, देखते हैं। देखिए, इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। कह रहे जो हमारी बुक है ये, इस बुक में हम क्या करेंगे, जो हमारे अलग अलग विषय हैं उन विषय पर आपके प्रावधान है, हम उनका अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। क्या है हमारे संविधान के पीछे का दर्शन की बात हम करेंगे। यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं कि पहली बात तो जो आपके नेताओं के दो तरीके बताए हैं। पहला कह रहे हैं कि जो हमारे नेता हैं उन्होंने संविधान में जो आपके विचार करे हैं, उन विचारों को हम लोग क्या कर लें, पढ़ ले, समझ ले, फिर कर सकते हैं। दूसरा, हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है।
संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। और कह रहे हैं कि हमको उतना ही पढ़ना जरूरी है जितना संविधान स्वयं अपने बारे में अब बताता है और उसके दर्शन की बात करता है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना काम करती है, आइए इसे हम बारी बारी से गौर करें। ठीक, अब हम जो बात करेंगे कि दर्शन क्या है, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, उन सब चीजों को हम लोग आपका एक एक करके हम बहुत अच्छे से उसको देखते चलेंगे, हम लोग आपका उनको पढ़ते चलेंगे, उनको जानते चलेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। जैसे इसमें पहला ही विचार देख लीजिए आप लोग, सपने और वादे। ऐसा है, सपने और वादे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़े नाम ना होने पर हैरानी होगी। कह रहे कि आपने संविधान सभा को पढ़ोगे, उसमें एक बहुत बड़ा ऐसा नाम था जो संविधान सभा में नहीं था और आपको उसको सुन के हैरानी होगी। और उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, कौन? महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी का नाम, वे संविधान सभा के क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचार के अनुयायी थे। ध्यान रखना, संविधान के मेंबर नहीं थे, लेकिन जो उनके विचार थे, उनके जो आपके फॉलोवर थे, जो अनुयायी थे, वो बहुत थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया लिखी है 1931 में आपके महात्मा गांधी ने। बुक का ध्यान रखिएगा, नाम 1931 में यंग इंडिया। उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा है। उन्होंने यंग इंडिया में लिखा है कि मेरे को भारत का किस प्रकार का संविधान चाहिए। उन्होंने एक झलक आपकी दिखाई है। कैसी दिखाई है? एक झलक दिखाई है कि मेरे को इस प्रकार का संविधान चाहिए भारत में। ठीक, उन्होंने लिखा है किसमें? यंग इंडिया में। देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को बड़ा अच्छा बहुत सारी चीजों का, एक नई नई चीजों का पता चलता है कि हमारे देश में जो संविधान बना उसके पीछे का क्या इतिहास है, कैसा उसका बैकग्राउंड रहा है, क्या चीजें रही हैं। हम उनको बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, ठीक, ताकि हमको सब चीजें बहुत अच्छे से याद रहे। देखिए, थोड़ा हम इसको देखते हैं। देखिए क्या है वो, उसको पढ़ते हैं। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं, महात्मा गांधी अपने बुक में कह रहे हैं यंग इंडिया में, जो 1931 में लिखी है, जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। किससे बात करें? गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। ठीक, मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिससे सबको, गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में भी उसके भागीदारी है। क्या करे? जो गरीब को भी अपना माने देश, और जिसमें क्या हो, वो कहे कि जो मेरा देश डेवलप हो रहा है उसमें मेरा भी योगदान है। ऐसे भारत जिसमें लोगों को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, यानी कि किसी प्रकार का आपका वर्गवाद विवाद ना हो, ऊंचा नीचा ना हो। ऐसे भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल झोल से रहते हैं, यानी कि कुल मिला के सर्वधर्म भावना संभाव, क्लियर है, उसकी बात कर रहे हैं कि सब लोग कैसे रहें? भाईचारे से रहें। कैसे रहें सब लोग? आपका भाईचारे से। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजें के लिए कोई जगह ना हो, यानी कि अनटचेबिलिटी, अल्कोहल और जो भी आपकी नशीली चीजें हैं, ड्रग वगैरह, इनकी कोई जगह ना हो। औरतें भी मर्दों यानी कि पुरुष जैसे अधिकार हो, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। और कह रहे हैं कि मैं इससे कम पर आपका संतुष्ट नहीं होगा। तो ऐसा कौन चाहते थे? तो ऐसा महात्मा गांधी भारत के संविधान से उम्मीद करते थे कि भारत के संविधान में कम से कम ये प्रोविजन तो होंगे। आप मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं गुलामी अधीनता के बारे में कहा है? नहीं। क्या हमारे यहाँ सब वर्गों की भागीदारी है कि नहीं है? सब लोग मेल झोल से रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। हमारे यहाँ कोई छुआछूत है? नहीं। अब देखिए, नशीली चीजों पर प्रतिबंध है कि नहीं है? ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपका ये चीजें हो रही हैं। ठीक, अब अल्कोहल वगैरह वो एक थोड़ा अलग इशू है, राजस्व का वो आपका मामला है। वो गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए हैं
जिनमें शराब के जो दुकानें होती हैं उन पर बहुत धरने दिए हैं ब्रिटिश टाइम में। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन का भी था। क्या कहते हैं कि भेदभाव ना हो, गैर बराबरी ना हो, यानी कि सबको बराबर का अधिकार मिले। ये सपना किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिसने संविधान सभा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर करें की जा सकती है, इसके बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। क्या कह रहे थे कि हम जो असमानता है बनी हुई है, जो बराबरी का स्थान नहीं है, हम उसको कैसे दूर करें। उनके लिए उन्होंने बहुत सारे अपने विचार रखे हुए थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए में कटु आलोचना की, और क्या कह रहे, दोनों की जो आलोचना थी कटु तरीके से, अलग तरीके से उनकी क्या हुई, आलोचना हुई। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। क्लियर है? उन्होंने कहा था कि जो मेरी चिंता है संविधान को लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या चीजें हैं, हम उनको ध्यान रखें। ठीक, तो ऐसे ही संविधान की, ऐसे ही संविधान फॉर्मेशन की आपका बात कर रहे थे। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, और राजनीति के मामले में हमारी यहां समानता होगी, पर आर्थिक, आप कह रहे कि हम राजनीति के मामले में तो आपकी समानता ला देंगे, ठीक, लेकिन आर्थिक सामाजिक जीवन में असमानताओं से भरा होगा। कह रहे कि जब हम लोग गणतंत्र हुए, रिपब्लिक हुए, तो हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी बच्चों? तो हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी कि हम पॉलिटिकल जो बैलेंस है वो तो बना लेंगे, इक्वलिटी बना लेंगे, लेकिन इकोनॉमिकल और सोशल एस्पेक्ट में, लाइफ में जो अनइक्वलिटी है उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये एक अपने आप में बड़ा चैलेंज था। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट, हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। राजनीति में क्या होगा कि एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व। ऐसा नहीं कि अमीर है उसके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, गरीब है उसके कम होगी, कोई सिख है तो उसके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, कोई और कास्ट है तो कम होगा, ऐसा कुछ नहीं था। एक वोट एक व्यक्ति समान महत्व सिद्धांत हमने फॉलो किया। आपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही हैं। कह रहे जो हमारा सामाजिक और आर्थिक जो जीवन है वो हमारे सोशल और इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसका रीजन ही हम है। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रहेगा। कह रहे लोग इसको मानेंगे नहीं। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, अब हमको ये देखना है कि हम इसको कितने लंबे समय तक आपका जीते रहेंगे। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे, और हम कब तक ये कहते रहेंगे कि हम समान नहीं हैं, हम समान हैं, इसको हम कब तक नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चल गया तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। अगर हमने मान लिया कि हम इसको बैलेंस नहीं कर पाए और बहुत लंबे समय तक हम लोग ये फॉलो कर दिए, तो जो हमारा राजनीतिक संकट है वो हम लोग क्या कर देंगे, उसको इसी में खतरे में डाल देंगे। तो बच्चों, आज का जो हमने बाबा टॉपिक पूरा पढ़ा, संविधान का जो हमारा पीछे का दर्शन है और उसके पीछे जो विचारधारा छुपी है, और कितने हमने शब्दों पर, उन बातों पर जो बहस विवाद किया है ताकि हमारा संविधान एक बहुत सही रूप में बन सके। हर शब्द, हर चीज पर हम आपकी चर्चा कर सकें, हर समूह, हर वर्ग जाति का आपका प्रतिनिधित्व हो, उसके मेंबर रहें, समानता स्थापित हो सके। और महात्मा गांधी के जो विचार थे और समानता के लिए जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो आपका सपना था, उस सपने के परिपूर्ण करते हुए हमने अपने नए संविधान का निर्माण किया, जो सर्वसम्मति से आपका स्वीकारा गया और आज तक वही चल रहा है, और सब लोग अपनी सबसे ज्यादा संविधान पर विश्वास करते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में अनेक विविधता फैली होने के कारण भी सब कुछ आपका समानता स्थापित है। चलिए, तो बच्चों आज समय समाप्त हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक के लिए अपने लेक्चर को रिवीजन कीजिए। कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से जैसे क्लास शुरू होगी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।